अजिंक्य रहाणे ने एक छोटा मोटा केमियो खेला। रोहित शर्मा को कोई मार ही नहीं पा रहा था। रविंद्र जडेजा ने सचमुच कमाल कर दिया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कल गुजरात और सीएसके का बीच जो मैच हुआ था, उस मैच में पहला इनिंग्स में गुजरात ने 214 रन बनाए और उसके बाद सीएसके 3 गेंदों में 4 रन बनाया था। उस टाइम में बारिश आ गया था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसके वजह से बहुत सारा क्रिकेट प्रेमी है जो कल खेल नहीं देख पाया। उसी में से एक क्रिकेट प्रेमी है मेरा बेटा, वो भी खेल देख नहीं पाया। लेकिन मैं आधी रात तक जगा रहा, उस खेल होगा यही उम्मीद पे, और खेल हुआ और हमें बहुत पसंद आया। और कल का जो मैच हुआ था, उस मैच में जीत हुआ था क्रिकेट का। तो मेरा बेटा ने पूछा कि मैच किस तरह से हुआ था और कैसे सीएसके जीता। तो मैं बोलूँगा कि सीएसके नहीं जीता, कल का मैच एक्चुअली क्रिकेट जीता था। क्रिकेट का आखिरी बॉल तक पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। सो इसका एक छोटा सा हाइलाइट्स मैं इसको बताने जा रहा हूँ और इसी के माध्यम से आप लोग भी सुनिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। सो वॉच टिल द एंड। मैंने 3 बॉल में 4 रन देखा था सीएसके ने बनाए हुए। उसके बाद बारिश आ गया तो मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ, आप अच्छे से बताइए। जरूर। तो लगभग 10:30 बजे तुम सो गया। हाँ। और 10:30 बजे से लेके बारिश चल रहा था 11 बजा। मैंने टीवी में देखा कि पोजीशन क्या है, कोई अपडेट तब तक नहीं आया कि आधा घंटा बाद शुरू होगा, ऐसा बोल रहा था। फिर 11:30 बजा, फिर नोटिस किया कि ये खबर आया कि 12:10 पर खेल शुरू होने का संभावना है और 20 ओवर के जगह में 15 ओवर होगा। और पहले इंफॉर्मेशन आया कि 15 ओवर में सीएसके को बनाना होगा डकवर्थ लीव्स रूल के अनुसार 170 रन। लेकिन कुछ देर बाद ये अपडेट आया कि सीएसके को जीतने के लिए 171 रन्स बनाने हैं 15 ओवर में। 3 गेंद ऑलरेडी हो चुका था, 4 रन सीएसके बना चुका था, तो 171 रन में 4 रन ऑलरेडी कम हो गया। तो 14.3 ओवर्स में सीएसके को बनाना था 167 रन्स। ठीक है। और एक रूल चेंज हुआ, उसमें क्या हुआ कि पावर प्ले जो होता है, पावर प्ले 6 ओवर के जगह में 4 ओवर किया गया और हर एक बॉलर मैक्सिमम 3 ओवर कर सकता है, ये रूल दिया गया। उसका बाद खेल स्टार्ट हुआ और हमारा ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कनवे पहले 3 ओवर में ही अच्छा रन बनाया और 4 ओवर में 52 रन बना दिया। 4 ओवर में 52 रन, शानदार बैटिंग किया। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये था कि 4th ओवर में बॉलिंग करने आया था गुजरात टाइटन का बेस्ट बॉलर राशिद खान। लेकिन कल राशिद खान को भी बहुत मार पड़ा। तो 4 ओवर में 52 रन बनाकर सीएसके एक अच्छे स्थिति में पहुंच गया क्योंकि 13 रन करके बना रहा था। ठीक है। उसका बाद आया मैच में ट्विस्ट। जहां लग रहा था कि सीएसके मैच जीत जाएगा, वहां पे फिर गुजरात टाइटन ने पकड़ बनाया। सबको लग रहा था कि राशिद खान 4था ओवर में कुछ जरूर करेंगे और विकेट लेके जाएंगे, लेकिन राशिद खान को बहुत अच्छी तरह से संभाला था डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने। लेकिन 5वां ओवर करने आया नूर अहमद और नूर अहमद शानदार बॉलिंग किया। 5 ओवर, जो 5वां ओवर था, उसमें नूर अहमद ने सिर्फ 6 रन दिया। सो सीएसके का रन बना 5 ओवर में 58 रन्स। लेकिन 5 ओवर में 58 रन बनाने के बाद 6th ओवर में डेविड कनवे ने एक 6 लगाया और उस ओवर में 14 रन बना और इस वजह से 6 ओवर में सीएसके का रन बना 72 रन्स, यानी बहुत बढ़िया पोजीशन में पहुंच गया सीएसके। उसका बाद 7 नंबर ओवर करने आया नूर अहमद और यहाँ से मैच फिर गुजरात टाइटंस के तरफ टिल्ट हो गया क्योंकि नूर अहमद ने 7वें ओवर में 3रे गेंद में ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया और उसी ओवर में
नूर अहमद आउट कर दिया डेविड कनवे को। सो आफ्टर 7th ओवर सीएसके का रन बन गया 78 फॉर 2। तो सोचो 6th ओवर में था 72 फॉर 0 और 7th ओवर में हो गया 78 फॉर 2। उसके बाद आया अजिंक्य रहाणे आके ही जोशुआ लिटिल को 2 6 लगाया। 8th ओवर में अजिंक्य रहाणे ने 16 रन बनाए, जिसके वजह से सीएसके का स्कोर हुआ आफ्टर 8th ओवर 94 फॉर 2। इस बीच बता दे कि नूर अहमद फाइनल में बेस्ट बॉलिंग किया। उन्होंने 3 ओवर किया, ओनली 17 रन्स दिया और 2 विकेट चटकाए। तो गुजरात टाइटन की तरफ मैच को पलटी कर दिया था नूर अहमद। अब आते हैं उस जगह से अजिंक्य रहाणे ने एक छोटा मोटा केमियो खेला, ऑलरेडी 2 छक्का मार चुका था। उसका बाद अजिंक्य रहाणे रशीद खान का ओवर में 2 बैक टू बैक 4 मारा और सीएसके का स्कोर 10 ओवर में बन गया 112 फॉर 2। सो अब सीएसके का उम्मीद बढ़ गया, क्योंकि सीएसके को अब करना पड़ेगा 59 रन्स इन 5 ओवर्स। सो 5 ओवर में 59 रन्स करने से सीएसके मैच जीत जाएगा। बहुत ही बढ़िया पोजीशन में सीएसके आ गया, लेकिन फिर यहाँ से खेल ट्विस्ट हुआ। फाइनल है ना, फाइनल का जैसा ही हुआ है। कभी लगता है कि सीएसके मैच जीत जाएगा, फिर कभी लगता है कि गुजरात टाइटंस मैच जीत जाएगा। मतलब एक बार इधर भारी हो जाता है तो दूसरा बार इधर भारी हो जाता है। दोनों ही एकदम 100% मतलब फाइट किया जीतने के लिए। तो अब आते हैं 11th ओवर। 11th ओवर में सिर्फ 5 रन हुआ, सीएसके का स्कोर बना 117 और उस समय अजिंक्य रहाणे आउट हो गया। नूर अहमद के जैसा फैंटास्टिक बॉलिंग करने लगा मीडियम पेसर मोहित शर्मा। इससे पहले मोहित शर्मा जो है वो सीएसके टीम में खेलता था और मोहित शर्मा को फाइंड किया रहा सीएसके टीम, और वो धोनी का टीम का होकर चेन्नई के लिए ऑलरेडी आईपीएल जीत चुका था। सो बहुत बढ़िया बॉलर मोहित शर्मा और फैंटास्टिक बॉलिंग कर रहा था। सो सबको लगा कि अब फिर मैच पलटी हो जाएगा। मोहित शर्मा को कोई मार ही नहीं पा रहा था। उस टाइम में बैटिंग करने आया अंबट्टी रायडू आने से पहले अजिंक्य रहाणे ने 13 बॉल्स में 27 रन्स बनाए। 12th ओवर में शिवम दुबे ने भी छक्का लगाया और सीएसके का स्कोर बना 133 फॉर 3। फिर थोड़ा सा मैच सीएसके के तरफ झुका। 13th ओवर करने आया मोहित शर्मा, और मोहित शर्मा 13th ओवर करने आया। उस टाइम में तुमको याद है ना, सेमीफाइनल में विराट कोहली ने स्ट्रेट एक 6 लगाया था बैकफुट में। उसी तरह से मोहित शर्मा को बैकफुट में खड़ा होकर विराट कोहली तो स्ट्रेट 6 लगाया था और रायडू ऑफ साइड में एक फैंटास्टिक बैकफुट में 6 लगाया। मोहित शर्मा को 2 6 लगाया, लेकिन उसका बाद अंबट्टी रायडू भी आउट हो गया। लेकिन अंबट्टी रायडू सीएसके के तरफ मैच फिर से झुका दिया। सो अंबट्टी रायडू ने 8 गेंदों में 19 रन्स बनाए, उसमें से 2 शानदार 6 लगाया। उस टाइम में गुजरात टाइटन में बेस्ट बॉलिंग जो कर रहा था मोहित शर्मा को। अब मैच इस स्थिति में था कि सीएसके को चाहिए 2 ओवर में 21 रन, और उस टाइम में बैटिंग करने आया धोनी। तो सबको लगा कि एमएस धोनी जो है अब सीएसके के तरफ मैच लेके जाएगा, मैच फिनिश करके जाएगा। लेकिन यहाँ में आ गया एंटी क्लाइमैक्स। पहला ही गेंद में धोनी ने उठाकर मारने गया और कैच आउट हो गया। धोनी पूरा मायूस, सारा दर्शक मायूस। उस ओवर में एकदम ही रन नहीं बना। तो 14वां ओवर के ख़त्म होने के बाद पोजीशन ऐसा था कि सीएसके को जीतने के लिए चाहिए 6 बॉल में 13 रन। सो लास्ट ओवर बॉलिंग करने आया मोहित शर्मा, जो उस टाइम में गुजरात टाइटंस का सबसे बेस्ट बॉलर है। लेकिन पहला ही गेंद बहुत शानदार दिया। हम लोग सब सोचा था कि शिवम दुबे शायद एक 6 लगाएगा, लेकिन शिवम दुबे का बैट के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ। देयर वाज नो रन। तो अब 5 गेंद 13 रन्स। अब उस टाइम में क्या हो गया कि फिर एक यार्कर बॉल दिया मोहित शर्मा।
उस यॉर्कर बॉल में जैसे तैसे करके 1 रन लिया शुभम दुबे, तो 2 गेंद 1 रन, ठीक है। तो यानी अब 4 गेंद में 12 रन चाहिए। उसके बाद तीसरा बॉल में भी 1 रन हुआ, चौथा बॉल में भी 1 रन हुआ। अब हो गया 2 बॉल 10 रन। और उस टाइम में बैटिंग में है रविंद्र जडेजा। लगभग सब सोच लिया कि सीएसके ये मैच हार जाएगा। धोनी का भी पहला बार इमोशन देखा कि धोनी का भी फेस में आ गया कि शायद सीएसके मैच हार गया। 99% चांसेस था सीएसके वो मैच हार जाएगा। थोड़ा सा उम्मीद था कि बैटिंग कर रहा है रविंद्र जडेजा, कुछ रविंद्र जडेजा कमाल कर दे तो। और रविंद्र जडेजा ने सचमुच कमाल कर दिया। 5th गेंद जो डाला उसमें से रविंद्र जडेजा ने एक 6 लगा दिया। अब चाहिए 1 बॉल 4 रन। उस टाइम में धोनी अपना आंख बंद कर दिया। पहला बार देखा कि धोनी का इमोशन, मुंह पूरा डाउन, आंख बंद, मतलब क्या मालूम, वो भी टेंशन नहीं ले पा रहा था। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपना नर्व को स्ट्रांग रखा और मोहित शर्मा थोड़ा सा लाइन चूक हुआ, बॉल पांव के तरफ गया और रविंद्र जडेजा ने एक बाउंड्री लगा दिया 4 और लगाकर चेन्नई को मैच जिता दिया। सो एक फैंटास्टिक मैच हुआ, लास्ट बॉल तक मैच हुआ। पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। कभी लग रहा था कि सीएसके जीतेगा, कभी लग रहा था कि गुजरात टाइटन जीतेगा, लेकिन अल्टीमेटली जीता कौन? जीता क्रिकेट, क्योंकि दोनों ही टीम बढ़िया खेला, ठीक है। और गुजरात टाइटन को हराकर 5th टाइम के लिए महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के लिए घर लेकर गया आईपीएल टाइटल। तो यही था कल का रात का फैंटास्टिक रोमांचकर मैच। और वो मैच जब ख़त्म हुआ उसके बाद जो सारे प्रेजेंटेशंस वगैरह हुआ, सब कुछ ख़त्म करते करते लगभग 3:30 बज गया था। 3:15-20 में जाकर सारा सेलिब्रेशंस ख़त्म हुआ। एक फैंटास्टिक आईपीएल जर्नी, फैंटास्टिक आईपीएल फाइनल। लास्ट 15 ईयर्स में मेरा देखा हुआ सबसे बेस्ट आईपीएल फाइनल तो यही था कि लास्ट बॉल में जाके इसका फाइनल का जो रिजल्ट वो निकला है। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सो बाय बाय। बाय बाय।